जीवम दब्बम जिनवर वशहीन जीर्णे दिठम देवंदम वंदे तम सभ्यदा सिरसा। नमो अरिहंतारम नमो सिद्धारम नमो आयर्यानम नमो वजायानम नमो लोहे सभ्यसा। जय बोलिए परम पूज्य आचार्य श्री नेमीचंद सिद्धांत देव की, परम पूज्य आचार्य श्री राग सागर गुरुदेव की, परम पूज्य गुरु श्री विनम्र सागर गुरुदेव की, द्वादश सांग जनवाणी माता की। आठ गाथाएं हो चुकी थी, 9वीं गाथा प्रारंभ करते हैं। भवहारा स्वे दुखम पुग्गलकम अफलम पवंजेधि आदानिच्छने दो चेदन भावम खुआदस्य। क्लियर? यहाँ कहा जा रहा है, क्या कह रहे हैं इससे? यद्यपि आत्मा शुद्धने से विकार रहित परम आनंद रूप लक्षण वाले ऐसे सुख रूपी अमृत को भोगने वाला है, तो भी अशुद्धने से सांसारिक सुख दुख भोगने वाला भी है, ऐसा इस गाथा में बताया गया है। आधा भवहारास्व दुखम, व्यवहारने से सुख दुख रूप पुद्गल कम परम अवुंजेधि, पुद्गल कम रूप फल को भोगता है। आत्मा, आदा माने आत्मा, निश्चय ने दो, और निश्चय ने से ये आत्मा चेतन भावों को आदर्श है, और निश्चय ने से आत्मा चेतन भाव ज्ञान दर्शन सुख आदि का भोक्ता होता है। तो इस प्रकार पिछली गाथा हमने कर्ता समझा था कि आत्मा कर्ता होता है, कैसे होता है, और आज भोक्ता के बारे में बात चल रही है कि आत्मा भोक्ता है, संसार में है तो वह कर्म फलों का भोक्ता है, और मुक्त हो जाता है तो शुद्ध भावों का भोक्ता है, अनंत सुख का भोक्ता है, अनंत ज्ञान का भोक्ता है। तो इस प्रकार ये आत्मा निरंतर भोक्ता है। भोक्ता है, स्वयं भोग रहा है। ये जब संसार में है तब कर्म फलों को भोग रहा है। तो यहाँ कह रहे हैं निश्चय ने से तो स्पष्ट रीति से चेतन भाव का ही भोक्ता है। वह चेतन भाव किस संबंधी है? आत्मा का अपना ही भाव है। वह ऐसे अपने शुद्ध आत्मानुभव से उत्पन्न परमात्मिक सुख रूप अमृत रस का भोजन न प्राप्त करता हुआ आत्मा उपचरित असद्भुत व्यवहार ने से, कौन सा? उपचरित असद्भुत व्यवहार ने। इसमें क्या होता है? उपचरित असद्भुत व्यवहार में घर, दुकान, मकान, आभूषण, वस्त्र, इनको अपना मानना, ये उपचरित असद्भुत व्यवहार से जो पर वस्तुएं हैं जिनसे हमारा संश्लेष संबंध नहीं है, संयोग संबंध है, उन संयोग संबंध वाली वस्तुओं को अपना मानकर उसमें राग द्वेष करने पर जो कर्मबंध का फल होता है फिर उसको भोगता है। उसका भोक्ता ही आत्मा है। बता रहे हैं कि उपचरित में, उपचरित असद्भुत व्यवहार में संयोग, इष्ट अनिष्ट पांचों इंद्रियों के विषयों से उत्पन्न, जो पांचों इंद्रियों विषय क्या है? संयोगी तो है ना। आंखें, आंख का अच्छा अच्छा रंग आदि, कान के संगीत आदि, नाक के सुगंध दुर्गंध, रसना का 5 प्रकार का रस, तो ये स्पर्शन के 8 प्रकार के, तो ये बाह्य संयोग विषय, उन विषयों से उत्पन्न सुख दुख को भोगता है। उसी तरह अनउपचरित असद्भुत व्यवहार से अंतरंग में सुख दुख को उत्पन्न करने वाले द्रव्य कर्म साता साता के उदय को भोगता है। तो ये द्रव्य कर्म कैसे होते हैं? अनउपचरित असद्भुत, क्योंकि यह संश्लेष संबंध है। आत्मा के साथ कर्मों का संश्लेष संबंध होने से अनउपचरित असद्भुत व्यवहार है, क्योंकि उपचार नहीं है यहाँ पर। हाँ, संश्लेष संबंध में अनउपचरित। हाँ,
हाँ, दूध पानी वह हाँ, अनुपचरित असदूत व्यवहार है। यहाँ उपचार से नहीं कहा जा रहा है कि ये मेरा है, असद्भूत है क्योंकि ये विकार जनित है, विकार है, सही नहीं है। तो यहाँ अनुपचरित असद्भूत व्यवहार से अंतरंग में सुख दुख उत्पन्न करने वाले द्रव्य कर्म रूप साता साता के उदय को भोगता है। तो अशुद्ध निश्चय से वही आत्मा हर्ष विषाद रूप सुख दुख को भोगता है। तो अशुद्ध निश्चय से जीव राग आदि कर्मों करता है। अशुद्ध निश्चय से जीव रागादि स्वरूप हो जाता है। जब रागादि में तल्लीन हो जाता है तो उसी को भोग रहा है, रागादि रूप हो जाता है। तो अशुद्ध निश्चय से और शुद्ध निश्चय से परमात्म स्वभाव की सम्यक सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र से उत्पन्न अविनाशी आनंद सुख को सुख रूपी अमृत को भोगता है। तो यहाँ पर जिस स्वाभाविक सुखामृत के भोजन के अभाव से, जिस स्वाभाविक जो हमारे अंतरंग में स्वभाव से ही सुख रूपी अमृत का भोजन उसका अभाव है, अपने अंतरंग के स्वाभाविक सुख रूपी अमृत का हम भोग नहीं पा रहे हैं। किसको भोग रहे हैं? आत्मा इंद्रियों के सुखों को भोगता है, भोगता हुआ संसार पर भ्रमण करता है। वह अतीन्द्रिय सुख सब प्रकार से ग्रहण करने योग्य है, ऐसा अभिप्राय है यहाँ पर। क्योंकि यदि आप उस अतीन्द्रिय सुख को ग्रहण नहीं करोगे, उस आत्म स्वाभाविक सुख को ग्रहण नहीं करोगे, उसको नहीं चखोगे, तो संसार में भ्रमण करते ही रहोगे। इस प्रकार कर्ता कर्म के फल को नहीं भोगता है। इस बौद्ध मत का खंडन करने के लिए जीव कर्म फल का भोगता है, यह व्याख्यान रूप सूत्र समाप्त हुआ। तो बौद्ध मत कहता है कि आत्मा क्षणिक है, अभी जो वर्तमान में आत्मा है वह आगे नहीं होगी, क्षणिक है, हर क्षण बदल रही है। तो जिसने कर्म बंद किया वो कर्मफल नहीं भोगेगा, कर्मफल कोई दूसरा भोगेगा। हाँ, तो उसका ये यहाँ पर निराकरण करने के लिए ये गाथा दी गई है कि आत्मा खुद ही स्वयं अपने कर्म फलों का भोक्ता होता है, खुद अपने शुद्ध भावों का भोक्ता होता है। निश्चय से शुद्ध भावों का भोक्ता है, व्यवहार से कर्म फलों का भोक्ता है। तो ये बात यहाँ समझाई गई। ठीक है, समझ में आ गई? ये बात ध्यान रखना, जो बाहरी संयोग हैं वो उपचरित असद्भूत व्यवहार से भोगता है, और संश्लेष अंतरंग के राग द्वेष कर्म का उदय जो आ रहा है, जो कर्म के उदय से जो भोग रहा है, वो अनुपचरित असद्भूत व्यवहार है। और जो हमारे अंदर राग द्वेष चल रहा है वह अशुद्ध निश्चय है। उसी रूप हो जब हम हो जाते हैं, राग द्वेष रूपी हो जाते हैं, तो अशुद्ध निश्चय रूप हो जाते हैं। और जहाँ हम अपने शुद्ध सुख रूप हो जाते हैं, शुद्ध सुख रूप, तो वहाँ पर शुद्ध भावों करता होते हैं, शुद्ध भावों के भोक्ता होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार इस गाथा में इन चार नयों के माध्यम से हम कर्मों के भोक्ता होते हैं, शुद्ध भावों के भोक्ता होते हैं। ये बात यहाँ बतलाई गई। अब इसके आगे गाथा नंबर 10। हिंदी है, दिखाओ कहाँ किताब देना। क्या है इसमें, कुछ अलग है? जो जैसा कर्म बंद करता है उसका वैसा ही फल मिलता है, अर्थात जो जैसा करता है उसी प्रकार उसका भोक्ता भी होता है। जिस व्यवहार ने से इष्ट तथा अनिष्ट लगने वाले इंद्रिय विषयों से उत्पन्न सुख दुख को भोगता है, जीव व्यवहार ने से इष्ट और अनिष्ट लगने वाले इंद्रिय विषयों से उत्पन्न सुख दुख को भोगता है, एवं अंतरंग में सुख दुख को उत्पन्न करने वाले द्रव्य कर्म रूप पुण्य पाप के उदय स्वरूप फल को भोगता है। और अशुद्ध निश्चय से हर्ष विषाद रूप सुख दुख को भोगता है। शुद्ध निश्चय से रत्न से तो उत्पन्न अविनाशी अतीन्द्रिय अक्षय आनंद सुखामृत को भोगता है। तो यहाँ पर भी चार बातें बताई हैं कि जीव व्यवहार ने से इष्ट अनिष्ट लगने वाले इंद्रिय विषयों से उत्पन्न सुख दुख को भोगता है। अब सामने जो हमारे अच्छा दिख रहा है आँखों का विषय, तो उससे सुख हो रहा है,
और गंदा दिख रहा है तो उससे दुख हो रहा है, तो इंद्रिय विषयों से सुख दुख भोग रहा है, ये उपचरित असुदु व्यवहारने से है ना। और जब अपने कर्मों का उदय आता है, कर्मों के उदय में सुख दुख होता है, तब वह अनुपचरित असुदु व्यवहारने है द्रव्य कर्मों का उदय आने पर। और जब यह जीव अंतरंग में अपने हर्ष विषाद करता है, अपने आप में खुश होता है, दुखी होता है बिना कोई कारण के, या कोई कारण भी है फिर भी एकांत में बैठकर दुखी हो रहा है, कोई कर्म का उदय नहीं फिर भी दुखी हो रहा है, कर्म का उदय जब आया था तब आया था लेकिन उसको याद कर करके दुखी हो रहा है, तो ये जो राग द्वेष चल रहा है ये अशुद्ध निश्चय से है। और शुद्ध निश्चय से वह अविनाशी अतीन्द्रिय अक्षय आनंद रूप सुखामृत को भोगता है। ऐसे 4 नयों से यहाँ पर जीव को भोक्ता बतलाया है। ठीक है, अगली गाथा पढ़ ली हमने, पढ़ो। अनुगुरुदेह पमानो उपसंहारप सपदो चेदा अस्मदो व्यवहारा निश्चय ने दो असंख्य दे शोभा। तो ये बात समझ में आ गई थी ना कि जीव हर्ष विषाद कैसे करता है। ऐसा होता है बहुत से लोगों के साथ कि किसी महिला का पति एक्सीडेंट में चला गया, अब जब गया तब गया, लेकिन उसको याद कर करके पूरी ज़िंदगी भर रोती रहती है, पूरी ज़िंदगी दुखी होती रहती है, यह शुद्ध निश्चय से वह दुख भोग रही है। और कोई व्यक्ति कोई कहीं घूमने गए थे, कहीं पिकनिक मनाने गए थे, अरे वहाँ बहुत अच्छा लगा था, वहाँ ऐसा हुआ था, वहाँ वो हुआ था, और उसे याद कर करके खुश हो रहे हैं। तो ये अशुद्ध निश्चय से हर्ष मना रहे हैं। तो इस प्रकार जीव अशुद्ध निश्चय से राग द्वेष करता है और उसके फल को भोगता है। अनुगुरुदेहि पमानु, अब जीव का प्रमाण बताते हैं कि जीव कितने बराबर, कितना बड़ा होता है, जीव का आकार कितना है। तो यहाँ बोल रहे हैं अनुगुरुदेहि पमानु, ये आत्मा देही प्रमाण है, कितनी व्यवहार ने से असमुहादो, समुद्घात के बिना, जिस समय समुद्घात नहीं कर रही आत्मा, उसके सिवाय अन्य सब समयों में उपसंहारप सपदो चेता, संकोच विस्तार गुण के कारण, कौन सा गुण, संकोच विस्तार गुण के कारण अनुगुरुदेहि पमानो, अपने छोटे बड़े शरीर के प्रमाण है। अणु माने छोटा शरीर हो, गुरु माने बड़ा शरीर हो, जैसा भी शरीर है उस शरीर के प्रमाण ये आत्मा होती है। निश्चय ने तो असंख्य देश हुआ, निश्चय ने से तो असंख्यात प्रदेशी ये आत्मा होती है। ये बात यहाँ आत्मा के जीव के आकार के बारे में बताई गई, प्रमाण के बारे में बताई गई, कितना बड़ा जीव होता है। तो आत्मा व्यवहार ने से, जब समुद्घात कैसे कहते हैं, हाथ प्रदेशों का फैलना समुद्घात कहलाता है। शरीर से बाहर निकलना, हाथ प्रदेशों का फैलना समुद्घात है। तो उसको छोड़कर अन्य सब समयों में यह जीव प्रदीपवत, दीपक के समान, प्रदेश संहार विसर्पाभ्याम प्रदीपवत, ये तू सूत्र है सत्ता सूत्र का। तो उस सूत्र में यही बताया गया है कि जिस प्रकार दीपक कमरे में रखा हो तो उसका प्रकाश पूरे कमरे में फैलता है, एक कटोरी में रख दो तो कटोरी के अंदर उसका प्रकाश सिमट जाता है। तो उस दीपक के प्रकाश के समान संकोच विस्तार करने की क्षमता इस जीव में है। कि वही जीव यदि चींटी में होता है तो चींटी के बराबर हो जाता है, और वही जीव यदि हाथी में चला जाए तो हाथी के बराबर का हो जाता है। जीव वही है, शरीर जैसा मिल जाए उस शरीर के आकार का वो आत्मा हो जाती है। और प्रदेश तो सदैव उसमें असंख्यात ही रहते हैं, चाहे वो छोटी से छोटा जीव जो आंखों से दिखाई भी नहीं दे रहा है उसमें भी असंख्यात प्रदेश हैं, और जो बड़े से बड़ा जीव भी है उसमें भी असंख्यात प्रदेश हैं। लोक के बराबर, लोक प्रमाण, जितने लोक में प्रदेश हैं उतने ही प्रदेश इस आत्मा में हैं, बराबर हैं। तो ये बात यहाँ पर व्यवहार से और निश्चय से समझनी चाहिए।
अब और समझ लेते हैं इसे टीका के माध्यम से। निश्चय ने से अपने देह से भिन्न तथा केवल ज्ञान आदि अनंत गुणों की राशि से अभिन्न ऐसे शुद्ध आत्मस्वरूप की प्राप्ति के अभाव से तथा देह की ममता के मूलभूत आहार, भय, मैथुन, परिग्रह, संज्ञा, मैथुन, परिग्रह रूप संज्ञा आदि समस्त राग आदि विभावों में आसक्ति के होने से जीव ने जो शरीर नामकर्म उपार्जन किया उसका उदय होने पर अपने छोटे तथा बड़े देह के बराबर होता है। तो किसके कारण से होता है ये? निश्चय ने से तो ये अपने देह से भिन्न है, अपने देह से भिन्न केवल ज्ञान आदि अनंत गुणों की राशि से अभिन्न। जो केवल ज्ञान आदि अनंत गुण हैं वो हमसे अभिन्न हैं, हमारे में ही हैं, हम में ही हैं। ऐसे अभिन्न शुद्ध आत्मस्वरूप को प्राप्त ना कर पाने के कारण से, उस शुद्ध आत्मस्वरूप की प्राप्ति के अभाव होने से यह जीव देह में ममता करता है, देह में शरीर में आसक्ति करता है, और शरीर में आसक्ति के मूलभूत कारण आहार, भय, मैथुन, परिग्रह, इन 4 संज्ञाओं तथा समस्त राग आदि विभावों में आसक्ति होने से यह जीव बार बार शरीर नामकर्म का उपार्जन करता है, उससे छोटे बड़े शरीर को प्राप्त होता है। जीव शरीर प्रमाण वाला कौन है प्रश्न करते हैं तो उत्तर देते चेदा, चेतन अर्थात जीव है। प्रश्न किस कारण से? ओसंहारप सप्पदो, संकोच और विस्तार के कारण से यह जीव शरीर के प्रमाण वाला है। यानी शरीर नामकरण से उत्पन्न हुआ विस्तार संकोच रूप जीव के धर्म हैं, उनसे यह जीव अपने देह के प्रमाण होता है। दृष्टांत क्या है? सो दृष्टांत वो बता दे दीपक वाला। जैसे दीपक किसी बड़े पात्र में ढक दिया जाए तो दीपक उस पात्र के भीतर अपने सबको प्रकाशित करता है, यदि छोटे पात्र में रख दिया जाए तो उस पात्र के भीतर प्रकाशित करता है। फिर अन्य किस कारण से यह जीव देह प्रमाण है? असमहादो, समुद्रघात के ना होने से यह देह प्रमाण है। समुद्रघात कितने प्रकार का होता है? 7 प्रकार का। वेदना, कषाय, विक्रिया, मारणांतिक, तेजस, आहारक और केवली। ये केवल नामक 7 समुद्रघातों के ना होने से जीव शरीर के बराबर होता है। वेदना समुद्रघात, जब हमारे शरीर में कोई चोट लगती है, भयंकर वेदना होती, तकलीफ होती, तो हमारे शरीर के प्रदेश फैल जाते हैं। जब हमारी उंगली कट जाए तो कुछ देर तक उंगली तड़पती रहती है, तो क्या है? वेदना समुद्रघात, कि वो आत्मा के प्रदेश वहाँ तक अभी फैले हुए हैं जहाँ उंगली कटी डली है, तड़प रही है तब तक जब तक प्रदेश वहाँ तक फैले हैं। जैसे प्रदेश संकुचित होकर यहाँ फिर आ जाएंगे शरीर में, वो तड़पना बंद हो जाएगी। ये वेदना समुद्रघात है। और कषाय समुद्रघात, जब हम क्रोध करते हैं तीव्र, तो हमारे प्रदेश फैल जाते हैं। तीव्र क्रोध करने से, तीव्र हमारे अंदर बहुत ज़्यादा कषाय भड़कने से प्रदेशों में फैलाव होता है, आठ प्रदेशों में। ओरा जैसे बोलते हैं, आहामंडल फैल जाता है। हाँ, शरीर से 3 गुना फैलता है। विक्रिया 3 गुना ज़्यादा वहाँ आत्म प्रदेश फैल जाते हैं। शरीर का जितना प्रमाण है, जितने क्षेत्र में जो आया है, उतने 3 गुने क्षेत्र में वो प्रदेश फैलते हैं आत्मा के, जब हम तीव्र कषाय करते हैं तब, है ना। विक्रिया के माध्यम से ये जीव अपने प्रदेशों को फैलाता है। हाथ की विक्रिया करते हैं ना, हाथ वहाँ से चला जाता है, पैर, शरीर बड़ा कर लेते हैं, छोटा कर लेते हैं विक्रिया के माध्यम से। 2 प्रकार की विक्रिया, पृथक विक्रिया और अपृथक विक्रिया। ये अपृथक है कि शरीर को छोटा बड़ा करना, शरीर के हाथ पैर फैलाना, ये अपृथक है। और पृथक विक्रिया, एक शरीर से दूसरा शरीर बनाना, तीसरा बनाना, 4 बनाना, ये पृथक विक्रिया है। तो दोनों प्रकार की विक्रियाओं में प्रदेश फैलते हैं। मारणांतिक समुद्रघात, चक्रवर्ती की पृथक विक्रिया रहती है। तो ये मारणांतिक समुद्रघात, जब जीव आयु कर्म का बंद कर लेता है, और आयु कर्म का बंद हो जाने के बाद ये इस जीव का मरण होता है, तब यह जीव उस स्थान को टच करके आता है जहाँ इसका जन्म लेना है। मरण से पहले आयु कर्म का बंधक करता है। जिसने आयु कर्म पहले बंद कर लिया है वही करेगा। जो एट ए टाइम उसी वक्त आयु कर्म का बंद करते हैं वो नहीं करते। जो पहले से आयु बंधक है वही करते हैं। सब मारणांतिक समुद्रघात।
पूर्व के जिन्होंने आयु बंद कर लिया है। ये सब एक समय में जाके आ जाए। हाँ, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इसमें। मरणांतिक समुद्घात में ज़्यादा समय नहीं लगता है, एक समय में आ जाता है होकर, वहाँ पे टच करके उस स्थान को जहाँ जन्म लेना है वहाँ टच करके नीचे अपने मूल शरीर में आ जाता है। नहीं, हाँ उसी जी को मालूम रहता है कि वो कहाँ, नहीं पता चलता। तेजस समुद्घात, बिल्ली का शुभ अशुभ दो प्रकार का होता है तेजस, है ना। तो शुभ दाएं कंधे से, अशुभ बाएं कंधे से निकलता है। अशुभ तेज निकला था दीपायन मुनि के, तो ये तेज समुद्घात। आहारक समुद्घात मनराजों को निकलता है। आहारक समुद्घात मस्तक से निकलता है। तेजस का क्षेत्र 12 योजन का, वो पूरा 12 योजन कवर करता है ना, चारों दिशाओं में, चारों कवर। तो देख लेंगे कितना है। तो आहारक समुद्घात में मस्तक से निकलता है, सफ़ेद रंग का पुतला होता है, एक हाथ का पुतला होता है। अब वो उन मुनराज को निकलता है जिनके मन में तीर्थ यात्रा की भावना हो, सुमेरु की, है ना, समोषण भगवान के समोषण की, या मन में कोई जिज्ञासा उत्पन्न हो, शंका हो और उसका समाधान चाहिए, तो वह वहाँ जाते हैं भगवान के समोषण में और जिज्ञासा समाधान कर लेते हैं। तो इस प्रकार वहाँ आहारक समुद्घात होता है। और केवली समुद्घात तो आप जानते ही हो क्यों किया जाता है। आयु कर्म के बराबर कर्मों की स्थिति करने के लिए। जिन तीर्थंकरों की या जिन केवली भगवंतों की आयु कर्म की स्थिति कम है और अन्य कर्मों की स्थिति ज़्यादा है, तो वह आयु कर्म के बराबर अन्य कर्म करने के लिए अपने इस आत्म शरीर, अपने इस आत्मा के प्रदेशों को फैला देते हैं और फैला कर कर्मों की स्थिति को आयु कर्म के बराबर कर लेते हैं। इसे केवली समुद्घात कहते हैं। तीनों लोकों में फैलता है, सबसे बड़ा समुद्घात यही होता है, तो तीनों लोकों में फैलता है। तो इस प्रकार इन समुद्घातों को छोड़कर बाकी सब दशा में जीव शरीर के बराबर का ही होता है, इससे बड़ा नहीं होता। तो 7 समुद्घातों का लक्षण इस प्रकार कहा गया है। ठीक है, ये हमने बता दिया इसमें। और अब इसके आगे तेजस, आहारक और केवली, हाँ ये मुनियों के ही होते हैं, क्योंकि तेज रिद्धि मुनियों को होती है, आहारक रिद्धि मुनियों को होती है और केवली केवल ज्ञानी को होती है, मुनराजों को होती है। तो वो इस प्रकार 3 उनको होती है। ठीक है, तो इसमें दिए गए थे लेकिन अपन ने वैसे ही पढ़ लिए। दोबारा से बताएं कि इन समुद्घातों का स्वरूप आ गया। एक बार और समझ लो इसमें जो दे रखा। अपने मूल शरीर को ना छोड़ते हुए जो आत्मा के कुछ प्रदेश देह से बाहर निकलकर उत्तर देह के प्रति जाते हैं समुद्घात कहते हैं। ये वेदना समुद्घात है ना। मूल शरीर को ना छोड़ते हुए आत्मा के कुछ प्रदेश देह से बाहर निकल उत्तर देह के, जो देह दूर पड़ी है, उत्तर देह के प्रति जाते हैं उसे समुद्घात कहते हैं। तीव्र पीड़ा के अनुभव से मूल शरीर को ना छोड़ते हुए जो आत्मा के प्रदेशों को शरीर से बाहर निकलना है सो वेदना समुद्घात कहलाता है। तीव्र क्रोध आदि कसाय के उदय से अपने धारण किए हुए शरीर को ना छोड़ते हुए जो आत्मा प्रदेश दूसरों को मारने के लिए शरीर के बाहर जाते हैं उसे कसाय समुद्घात कहते हैं। किसी प्रकार यही नज़र लगना होती है, जो कि कसाय के वशीभूत होकर दूसरे को बुरी दृष्टि से देखता है तो वहाँ तक वो उसकी दृष्टि पहुँचती है। किसी प्रकार की विक्रिया छोटा या बड़ा शरीर अथवा अन्य शरीर उत्पन्न करने के लिए मूल शरीर का त्याग ना करके जो आत्मा के प्रदेशों को बाहर जाना है उसे विक्रिया समुद्घात कहते हैं। मरण के समय में मूल शरीर को ना त्याग कर जहाँ इस आत्मा के आगामी आयु बांधी है उसके अभी बता रहे हैं आ रहे हैं उसके छूने के लिए आत्मा प्रदेशों का शरीर से बाहर निकलना से मरणांतिक समुद्घात है। अपने मन को अनिष्ट उत्पन्न करने वाले किसी कारण को देखकर क्रोधित संयम के निधान महामुनि के बाएं कंधे से सिंदूर के ढेर जैसी कांति वाला 12 योजन लंबा सूच्यांगुल के संख्यात भाग प्रमाण मूल विस्तार
9 योजन की अग्र विस्तार वाला, ये आ गया पूरा विशेष है ना। 12 योजन लंबा है, सूचांगुल संख्या भाग प्रमाण है ना, और 9 योजन के अग्रभाग विस्तार वाला। कलाहा काहल बिलाव के आकार का धारक पुतला निकलकर बाईं प्रदक्षिणा देकर मुनि जिस पर क्रोधी हो उस विरुद्ध पदार्थ को भस्म करके उसी मुनि के साथ स्वयं भी भस्म हो जावे। ये है तेजस्म, अशुभ तेजस। जैसे दीपायन मुनि के शरीर से पुतला निकलकर द्वारका नगरी को भस्म करने के बाद उसी दीपायन मुनि को भस्म किया और पुतला स्वयं भी भस्म हो गया, सो अशुभ तेज समुद्घात है। तथा जगत को रोग दुर्भिक्ष आदि से दुखित देखकर जिसको दया उत्पन्न हुई, ऐसे परम संयम निधान महर्षि के मूल शरीर को ना त्याग कर पूर्वोक्त देह प्रमाण सौम्य आकृति का धारक दाएं हाथ के कंधे से निकलकर प्रदक्षिणा देकर रोग दुर्भिक्ष आदि को दूर कर फिर अपने स्थान में आकर प्रवेश कर जावे, वह शुभ तेजस समुद्घात है। ये शुभ तेजस है जो किसी को परेशान नहीं करता, किसी को जबकि दूर करता है, रोगों को दुर्भिक्ष को, और उन मुनराजों को भी नहीं मारता जिनके निकला है, उनमें आकर ही यह प्रवेश कर जाता है। पद और पदार्थ में जिसको कुछ संशय उत्पन्न हुआ है, उन परम वृद्धि के धारक महर्षि के मस्तक से मूल शरीर ना छोड़कर निर्मल स्फटिक के रंग का एक हाथ का पुतला निकलकर अंतर्मूर्त में जहाँ कहीं भी केवली को देखता है तब उन केवली के दर्शन से अपने आश्रय मुनि को पद और पदार्थ का निश्चय उत्पन्न कराकर फिर अपने स्थान में प्रवेश कर जावे, सो आहारक समुद्घात है। तो जैसे ही वो वहाँ जाता है केवली भगवान के दर्शन करता है, वैसे ही इधर जिन मुनराजों को शंका थी, संशय था, पदार्थ में कोई निश्चय नहीं हो पा रहा था, वो निश्चय तुरंत हो जाता है। भगवान को वो पुतला दिखेगा और इधर निश्चय हो जाएगा, समाधान हो जाएगा, सो आहारक समुद्घात है। फिर आकर उन्हीं मुनराजों में प्रवेश कर जाता है। केवलियों के दंड कपाट पितर लोक पूरण, सो 7वां केवली समुद्घात है। इस प्रकार 7 समुद्घात का विवेचन किया। इन 7 के अलावा ये जीव हमेशा शरीर के बराबर ही रहता है। अब इसमें आगे समझिए, व्यवहार अनुपचरित असदुत व्यवहार ने से जीव अपने शरीर के बराबर है। कौन से? अनुपचरित असदुत व्यवहार ने से जीव अपने शरीर के बराबर है, क्योंकि जीव और आत्मा का, वो शरीर और आत्मा का संश्लेष संबंध है। तो अनुपचरित असदुत व्यवहार ने से ये शरीर के बराबर है। निश्चय ने दो असंख्य देशों वा, और निश्चय ने से लोकाकाश प्रमाण जो असंख्य प्रदेश हैं उन असंख्यात प्रदेशों का धारक है आत्मा है। तो निश्चय ने से लोक के बराबर असंख्यात प्रदेशी है। असंख्य देशों वा, यहाँ जो वा शब्द दिया है उस शब्द से ग्रंथकर्ता ने सूचित किया है कि आत्मानुभूति से उत्पन्न केवल ज्ञान की उत्पत्ति की अवस्था में ज्ञान की अपेक्षा से व्यवहार ने द्वारा आत्मा लोक अलोक व्यापक है। तो ज्ञान की अपेक्षा से लोक और अलोक संपूर्ण जगह ये आत्मा व्याप्त है। कण कण में आत्मा है, लोग कहते हैं ना, कण कण में भगवान है, कण कण में आत्मा है। इसी अपेक्षा से, ज्ञान ने की अपेक्षा से, जहाँ पर ये आत्मा केवल ज्ञान रूप हो जाता है, वहाँ ये शुद्ध आत्मानुरूपी से ज्ञान की अपेक्षा के व्यवहार ने से तीनों लोकों में, अलोक में है नहीं, ये व्यवहार है, व्यवहार ने के द्वारा, हाँ, ज्ञान की अपेक्षा से मात्र, क्यों केवल ज्ञान सबको जान रहा है, केवल ज्ञान सबको जानता है, इस अपेक्षा से कण कण में भगवान है कहा जाता है, क्योंकि वहाँ भगवान नहीं है लेकिन ज्ञान भगवान का वहाँ है। ऐसा कोई भी परमाणु नहीं जिसको भगवान नहीं जानते हैं। इसलिए जहाँ जहाँ ज्ञान है वहाँ वहाँ ज्ञान किस में है? ज्ञान आत्मा में। तो जहाँ जहाँ ज्ञान है वहाँ वहाँ, तो इस अपेक्षा से, ज्ञान ने की अपेक्षा से कण कण में भगवान कहा जाता है, वैसे नहीं है, ठीक है ना। तो व्यवहार ने से, निश्चय से नहीं है, तो व्यवहार अशुद्ध है, अशुद्ध व्यवहार है, कहने की अपेक्षा से है। हाँ, किंतु न्यायिक मीमांसक तथा सांख्य मत अनुयायी जिस तरह आत्मा के प्रदेशों की अपेक्षा से व्यापक मानते हैं वैसा नहीं है। जो लोग न्यायिक मीमांसक सांख्य मत वाले जिस प्रकार आत्मा को हर जगह व्याप्त मानते हैं कि कण कण में भगवान है, जहाँ बल दीवार फोड़ो तो यहाँ भगवान निकल आएंगे, ऐसे नहीं है, इस प्रकार के नहीं है। ज्ञान ने की अपेक्षा से हर जगह भगवान व्याप्त हैं। इसी तरह 5 इंद्रियों और मन के विषयों के विकल्पों से रहित जो ध्यान का समय है, उस समय आत्म अनुभव रूप ज्ञान के विद्वान होने पर भी बाहरी विषय रूप
इंद्रिय ज्ञान के अभाव से आत्मा जड़ माना गया है, परंतु सांख्य मत की तरह आत्मा सर्वथा जड़ नहीं है। तो आत्मा जड़ कब है? जब वह इंद्रियों में संलग्न है, 5 इंद्रियों मन के विकल्पों में, विषयों में जो उसमें लिप्त है, तो भारी विषय रूप होने से आत्मा जड़ माना गया है। लेकिन अन्य मत में, सांख्य मत में आत्मा सर्वथा जड़ माना जाता है। जो करता है उसके वहाँ पत्ता भी नहीं हिलता है। तो हम लोग क्या हो गए? हम जड़ हो गए, हम कुछ नहीं करते, जो करता है वो करता है, तो हम क्या कर रहे हैं? तो हमें तो कुछ नहीं है, हम तो एक स्टैचू हो गए इसके समान, करने वाला सब वो है। तो ऐसा नहीं है। जब जब हम इंद्रिय विषय रूप होते हैं, इन शरीर के आसक्त होते हैं, तब तक इस शरीर रूप हो जाते हैं। शरीर कैसा है? ये जड़ है, तो हम जड़ कहलाते हैं। अन्यथा जब हम अपने ज्ञान रूप होते हैं, अपने दर्शन रूप होते हैं, तो हम खुद सजग रूप होते हैं, खुद चेतना रूप होते हैं, खुद की बुद्धि से कार्य किया करते हैं। इस तरह आत्मा राग द्वेष आदि विभाव परिणामों की अपेक्षा से शून्य होता है, किंतु बौद्ध मत के समान अनंत ज्ञान आदि की अपेक्षा शून्य नहीं है। तो राग द्वेष विभाव परिणामों की अपेक्षा से आत्मा शून्य होता है। कब? जब शुद्ध ने की अपेक्षा शुद्ध भावों को भोगता है, तब यह राग द्वेष परिणामों से शून्य हो जाता है। लेकिन उन्होंने कहा कि सारे गुणों से शून्य हो जाता है, तो ज्ञान गुण से भी शून्य कर दिया इन्होंने, बौद्धों ने। तो सारे गुणों से शून्य नहीं होता, विभाविक गुणों से शून्य होता है। जब स्वभाव को प्राप्त होता है तो वैभाविक गुणों से शून्य होता है। ये बात कही थी और उन्होंने एक बात को सर्वथा ही लागू कर दिया, तो इसीलिए एकांत हो गया। और भी अणुमात्र शरीर आत्मा है। यहाँ अणु शब्द से उच्छेदांगुल के असंख्यात विभाग परमाण जो लब्ध पर्याप्त सूक्ष्म गोदिया शरीर है, उस शरीर का ग्रहण करना चाहिए, किंतु पुद्गल परमाणु ग्रहण न करना चाहिए। एवं गुरु शरीर शब्द से 1000 योजन प्रमाण जो महामत्स्य का शरीर है, उसको ग्रहण करना चाहिए। और मध्यम अवगाना के मध्यम शरीर को ग्रहण है। तात्पर्य यह है कि जीव देह के समस्त ममत्व के निमित्त से देह को ग्रहण कर संसार में भ्रमण करता है। इसलिए देह आदि के महत्व को छोड़कर निर्मोह अपने आत्मा शुद्ध आत्मा भावना करनी चाहिए। इसी प्रकार जीव स्वदेह मात्र है। ये बात इस गाथा में कही गई है। क्या कही गई है? कि जो लघु शब्द का अणु शब्द का है, तो अणु बराबर आत्मा नहीं होती है। आत्मा सबसे छोटी कितनी होती है? सूक्ष्म निगोदिया लब्ध पर्याप्त जीव के शरीर के बराबर की सबसे छोटी आत्मा होती है। तो उसको अणुरूप कहा है, क्योंकि वहाँ पर उच्छेदांगुल के संख्यात विभाग प्रमाण लिया गया है। कोई सबसे छोटी वही अवगाना है जीव की, उससे छोटा जीव है ही नहीं, उससे छोटा शरीर धारण करता ही नहीं है। हाँ, चींटी छोटे तो बहुत बहुत जीव हैं। ज्ञान के भी उससे कम ज्ञान नहीं होता, तो मिनिमम इतना होते ही होता है। हाँ, ज्ञान भी उस सूक्ष्म अपर्याप्त जीव में पर्याय ज्ञान है। उस पर्याय ज्ञान से कम ज्ञान किसी को नहीं होता है, उससे अधिक ज्ञान ही होता है सबको, सभी जीवों को। निगोदिया जो लब्ध पर्याप्त है, हाँ, तो वहाँ पर जो से ज्ञान है वो ज्ञान सबसे सूक्ष्म ज्ञान होता है, उससे अधिक ज्ञान समस्त जीवों को होता है। ये बात है। और सबसे उत्कृष्ट अवगाना महामत्स्य की होती है, जो स्वयंभू रमण द्वीप में 1000 योजन की अवगाना है। 1000 योजन, हाँ। तो उसकी इतनी बड़ी अवगाना होती है। तो उस इतनी अवगाना को धारण करने, बाकी बीच के मध्यम सब शरीर आ जाते हैं। तो इन सब शरीरों को कब ग्रहण करता है? जब देह के साथ ममत्व होता है। इसके निमित्त से यह संसार में भ्रमण करता रहता है। इसलिए देह आदि के ममत्व को छोड़कर निर्मोह शुद्ध आत्मा में भावना करो। ये इस गाथा का तात्पर्य है। ये जीव स्वदेह मात्र है, और जब ये जीव मुक्त हो जाता है, तब देह के बराबर के आकार का किंचित न्यून अंतिम शरीर प्रमाण, चरम शरीर प्रमाण, हाँ, किंचित न्यून चरम शरीर प्रमाण के आकार का उस सिद्धालय में जाकर विराजमान हो जाता है। इस प्रकार ये नयों के माध्यम से शरीर के परमाणु को बताया गया। ठीक है, समय हुआ पूरा। अथ
अपराणिक स्वाध्याय निष्ठापन क्रियाएं पूर्वाचारण क्रमेण सकल कर्मक्षयार्थम भाव पूजा वंदना स्तव में तुम